तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज आप लोगों का एग्ज़ाम था एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का, जो कि आप लोगों ने दे लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का आंसर की देने वाला हूँ। बहुत सारा मैसेज आ गया था, मैं क्लास चला गया था। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। 2 पार्ट में वीडियो आएगा, पहले में 40, दूसरे में 35 क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पे 100 लाइक होगा तो अगला वीडियो आएगा भाई। अच्छा, एक बात मैं बताऊँ, देखो स्वार्थ भाई सबका अपना होता है। यदि मैं लाइक के लिए नहीं बोलूँगा तो आप लोग लाइक नहीं करेंगे। अभी आप लोग का एग्ज़ाम कल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग ये सम्राट एजुकेशन चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे कुछ लोग। तो भाई इसलिए अभी मुझसे जो हो सकता है मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग 100 लाइक कर दीजिएगा, अगला वीडियो आएगा फिर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है BIOS के लिए निम्न उत्तरदायी। बोला BIOS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उपरोक्त सभी। तो जब इनपुट आउटपुट अलग अलग दिया है तो ऐसा नहीं होगा, उपरोक्त सभी हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? विच इज़ नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, DMP। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, LST लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। लास्ट इंटीग्रेशन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट आंसर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ जनरेशन में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। अगला है, UPS का पूरा नाम क्या है? तो UPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? UPS का पूरा नाम हो जाएगा इनटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का, ठीक है। आगे पांचवा क्वेश्चन, SMTP का पूरा नाम पूछा है। SMTP का पूरा नाम, तो SMTP का पूरा नाम हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल के लिए शब्द प्रयोग होता है। बोला कि द वर्ड यूज्ड इन अनवांटेड ईमेल, स्पैम का यूज किया था। किसका? स्पैम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरे कॉल भी आता है कभी कभी कस्टमर का, तो स्पैम कॉल का नोटिफिकेशन आता है, देखोगे ट्रू कलर पे कभी कभी। और ट्रू कलर में ऑप्शन भी दे दिया है स्पैम कॉल ब्लॉक करने का। अगला MICR में सी का मतलब क्या होता है? बोला जो MICR होता है उसमें सी का क्या मतलब होता है? तो उसमें सी का मतलब होता है कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सातवें क्वेश्चन का। किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक्स तथा सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। छठवें क्वेश्चन से नौवीं क्वेश्चन में जाते हैं। विंडोज XP में XP का मतलब है, ठीक है। XP कामा दिया है यहाँ पर, तो इसमें XP का मतलब क्या है? अब कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं भाई, देखो हमको पता नहीं। एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, और एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस, अच्छा। अगला है 10वां क्वेश्चन, ओरेकल क्या है? व्हाट इज ओरेकल? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। 11वां क्वेश्चन है, एनालॉग तथा डिजिटल के संयोजन को क्या कहते हैं? कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इज नोन एज, क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर में वर्ड प्रोसेसर जो होता है उसमें ग्राफिक्स होता है, तो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, क्लिप आर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में CTRL-W का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है CTRL-W का प्रयोग? कुछ लोग भाई कंप्यूटर सीखे होंगे, बहुत सारा कोर्स होता है कंप्यूटर, कोई किया होगा तो वो सब जानता होगा। तो उसके लिए बहुत आसान रहा पेपर। क्लोज द करंट विंडो, ठीक है। क्लोज द करंट विंडो, इससे विंडो जो होता है वो क्लोज होता है। कंट्रोल W से, ठीक है। CTRL मतलब होता है कंट्रोल, और W तो विंडो हो गया। 14वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में कॉलम की स्मॉलेस्ट विड्थ क्या होती है? जो MS वर्ड में कॉलम होता है उसका स्मॉलेस्ट विड्थ पूछ रहा है, ठीक है। क्या होती है? तो क्या होता है 14वें क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, कंट्रोल Z का प्रयोग होता है अंडू के लिए, ठीक है। UNDO, ठीक है। इसके लिए कंट्रोल Z का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस
इक्वल की क्या करती है? कंट्रोल के बाद यदि आप जो बराबर का चिन्ह होता है या इक्वल होता है उसके ऊपर टाइप करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे क्या होता है कि सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। 17वां क्वेश्चन, टेबल को स्प्लिट करने का शॉर्टकट की क्या है? यदि टेबल को स्प्लिट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है? उसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट या कंट्रोल आल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, आल्ट शिफ्ट प्लस इंटर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, कंट्रोल ए का प्रयोग होता है, किस लिए होता है कंट्रोल ए का प्रयोग? तो कंट्रोल ए का प्रयोग सिलेक्ट आल के लिए यूज किया था, ठीक है। सिलेक्ट आल के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से होम रिबन में नहीं होते। होम रिबन में क्या नहीं होता इनमें से? तो होम रिबन में कॉलम्स नहीं होते, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कॉलम्स। 20वां क्वेश्चन है, सिलेक्टिंग टेस्ट का मतलब निम्न को सिलेक्टिंग करना है। सिलेक्टिंग टेस्ट का मतलब किसे सिलेक्टिंग करना है इनमें से? तो होल डॉक्यूमेंट को, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्टिंग करना है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, बोल्ड इटैलिक रेगुलर को कहते हैं? तो फ़ॉन्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। फ़ॉन्ट इफेक्ट या फ़ॉन्ट नहीं, फ़ॉन्ट इफेक्ट नहीं, फ़ॉन्ट स्टाइल बोलेंगे। किसमें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से हो जाएगा फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। इफेक्ट मतलब ऐसे उस पर शैडो आ जा रहा है तो ये सब इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। वर्ड में कुछ आ रहा है तो वर्ड आर्ट में आ जाएगा। टेक्स्ट में कोई इफेक्ट आ रहा है तो भाई टेक्स्ट में, जैसे वर्ड में जैसे मैंने लिख दिया मान लो ये, ठीक है, तो ये 3D में हो जाएगा। जैसे इसके पीछे थी शैडो आ जा रहा है तो आपका हो जाएगा फ़ॉन्ट इफेक्ट, ठीक है। और अगर वर्ड में कुछ हो रहा है चेंजेस, वर्ड में आप लगा दे रहे हैं, स्ट्रोक लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या वर्ड आर्ट हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट इफेक्ट भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन ने नेविगेट डॉक्यूमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया था? जो नेविगेट डॉक्यूमेंट होता है उनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से फ्रेम्स का, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फ्रेम्स। 23वां क्वेश्चन है, कंट्रोल यू का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल यू का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कंट्रोल ई जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है अंडरलाइन के लिए, ठीक है। अंडरलाइन किया जाता है सिलेक्टिंग टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से लाइन स्पेसिंग कौन इनवैलिड है? कौन सा लाइन स्पेसिंग, निम्नलिखित लाइन स्पेसिंग कौन इनवैलिड है? कौन इनवैलिड है भाई? तो 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मल्टीपल। 25वां क्वेश्चन, एम एस वर्ड में रूलर तथा क्या हेल्प करता है? जो रूलर होता है वह क्या हेल्प करता है एम एस वर्ड में? तो रूलर जो होता है वह टू सेट रैप्स, टू सेट इंडेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से जगह 25वें क्वेश्चन का सभी करता है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, कॉलम कमांड निम्न टैब में लोकेट होता है। जो कॉलम कमांड होता है वह कहाँ पर लोकेट होता है? 26वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर डी से जगह पेज लेआउट। 27वां क्वेश्चन, अपने डॉक्यूमेंट को कैसे मैग्नीफाई करते हैं? अपना जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कैसे मैग्नीफाई किया जाता है? हाउ टू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट। तो 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से जगह टूल कस्टमाइज के द्वारा, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, बॉर्डर्स का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, सेल्स में, उपरोक्त सभी में। तो 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सभी में किया जाता है। सेल्स, पैराग्राफ और टेक्स्ट तीनों में बॉर्डर का यूज किया जाता है। 29वां क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में फाइंड का प्रयोग करके हम सर्च करते हैं, क्या सर्च कर सकते हैं? फाइंड का प्रयोग करके कैरेक्टर्स या फॉर्मेट, सिंपल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी को सर्च किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आगे 30वां क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में जूम इसमें प्लेस्ड होता है। वर्ड 2007 में जूम इसमें प्लेस्ड होता है। तो 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है? जो ड्रॉप कैप होता है उसका मतलब क्या होता है? तो ड्रॉप कैप का मतलब होता है आल कैप, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, F12 का मतलब क्या होता है या किस लिए प्रयोग किया जाता है F12? तो F12 जो होता है इसको सेव एज डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स में सेव करने के लिए किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किस लिए करते हैं? इंसर्ट हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। 34वां क्वेश्चन, हेडर एंड फूटर होता है। हेडर और फूटर होता है तो इंसर्ट टैब होता है, हेडर और फूटर इंसर्ट टैब होता है। 35वां क्वेश्चन है, वर्ड में 35वां क्वेश्चन, वर्ड में मेलिंग लिस्ट को जाना जाता है, ठीक है। बोला वर्ड में मेलिंग लिस्ट जो होता है उसको जाना जाता है तो उसको डाटा सोर्स के रूप में जाना जाता है या नाम जाना जाता है। अगला CSM का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर बहुत सारा नाम दिया है, क्राफ्ट सिस्टम मॉडल, क्राफ्ट सोर्स मॉडल, क्राफ्ट सिमुलेशन मॉडल, सिमुलेनियस मॉडल, क्राफ्ट सिमुलेशन मॉडल। तो CSM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्राफ्ट सिस्टम मॉडल। अरे
36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है भाई, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। ठीक है, आगे देखेंगे 37वां क्वेश्चन। स्प्रेडशीट में 3 प्रकार के डाटा पाए जाते हैं। स्प्रेडशीट जो होता है उसमें 3 प्रकार के डाटा पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर, फार्मूला और लेबल्स। नंबर, फार्मूला और लेबल से 3 प्रकार के डाटा पाए जाते हैं स्प्रेडशीट में। ठीक है, और 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल में हम प्रिंट कर सकते हैं ए रेंज ऑफ सेल, ए इंटायर वर्कशीट, ए सिंगल वर्कशीट, उपरोक्त सभी। तो हम लोग इसमें सभी को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, एक्सेल में एक सेल को कैसे एडिट किया जाता है। एक्सेल में एक सेल को कैसे एडिट किया जा सकता है, तो वहाँ पर डबल क्लिकिंग द सेल। ठीक है, डबल क्लिकिंग द सेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 39वें क्वेश्चन का। 40वां क्वेश्चन है, कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो यहाँ पर कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों के अच्छे खासे क्वेश्चन सही होंगे और अच्छे भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। 100 लाइक कंप्लीट करिएगा, अगला पार्ट आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।